मकरी के करीब है उस्मान साहब, और वो एक चट्टान के करीब है। वो जगह अच्छी तरह से महफूज है और वो तादाद में बहुत ज्यादा है। अपना फर्ज आप बखूबी निभा रहे हैं कमराल अब्दाल। अब दुश्मन भी इकट्ठे होंगे और आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। मेरी बात अब जरा गौर से सुनिए। रुक जाए, मैंने तुम्हें रुकने का कहा है, रुके। मार्था, बाला खातून, क्या मामला है? तलाशी लो सिपाहियों। बाला खातून, आप मुझे कुछ बताती क्यों नहीं? क्या मुझसे कोई गुनाह हो गया? मैं तो बस अपने कपड़े ले जा रही थी। मुझे अफसोस है मार्था, हमें एहतियातन इसकी तलाशी लेनी पड़ी। वो देखिए, कपड़े का सौदागर भी आ गया। माफ कीजिएगा मुझे, मगर आपने मुझे बहुत डरा दिया बाला खातून। कोई जरूरत नहीं है डरने की। बाला खातून, इधर आए। अब तैमूर साहब। सिपाहियों जल्दी चलो। अफसोस, बहुत अफसोस हुआ। बाला खातून, उन्होंने आग तैमूर साहब को मार दिया है। आग तैमूर, सिपाहियों चौकन्ने रहना। आग तैमूर, अपनी आंखें खोलो। आग तैमूर, तुम ठीक तो हो ना? आग तैमूर, ये किसने किया है तुम्हारे साथ? आग तैमूर, हौसला रखना, हिम्मत से काम लो। आंखें खोलो। कमान, लगता है कि वो मेरे साथ खेल खेल रहे हैं। बाला खातून, इसने आग तैमूर साहब पर हमला किया है। चलो चलो। ये तुमने क्या किया है इसके साथ? बाला खातून, मैंने... बस करो। आग तैमूर, आग तैमूर, ये मैंने नहीं किया है। ये कोई साजिश है। मैंने कहा ना बस। हम यानी शहर जाएंगे। ये जख्मी है, इसे जिंदान में ले जाके कैद करो। मैंने कुछ नहीं किया है।
मेरी मोहब्बत। नाकाम हो गए हम, नाकाम हो गए हम, फिर नाकाम हो गए। उस्मान नहीं मरा। मेरी मोहब्बत, तुम्हारा गुस्सा मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। फिक्र ना करो, मैं उस्मान को तबाह कर दूंगा। मैं कुसुन दुनिया से एक फौज लेकर आया हूं। यकीन करो, अब वो नहीं बचेगा। इतनी खूबसूरत मौत की खुशबू कभी नहीं सूंघी मैंने। बताओ मुझे। उक्ताम का फैसला हमारी काली नहूसत को येनी शहर तक ले जाएगा, और येनी शहर मेरी मोहब्बत को मिल जाएगा। मेरी मोहब्बत। मैं अपने चेहरे को काली स्याही से रंग कर लड़ना चाहती हूँ। बहुत इंतजार किया है मैंने। मेरे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई जंग नहीं है, ये हमारी तरफ से कत्लेआम होगा। माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूं, मुझे और खाना दो। चलो खामोशी से आ जाओ। अगर उन्होंने सुन लिया तो? वो सुन नहीं पा रहे, समझी? जल्दी करो, इससे पहले कि वो जाग जाए। इन्हें बुरी नजर लगी है, मुझे दो। ये लीजिए। अल्लाह आपको नजरे बद से महफूज रखे। जिन्होंने आपको बुरी नजर लगाई जलकर खाक हो जाए। मेरा बस चले तो आपको बुरी नजर से देखने वालों की आंखें नोच लूं। अल्लाह करे आपको लगी बुरी नजर दूर हो जाए जड़ से। ओह, बहुत बुरी नजर लगी हुई है। नहीं मरता। क्या मैं मर गया? क्या मैं मर गया हूं? मैं वाकई मर गया हूं। जरा रुको, मैं मरा नहीं हूं अभी। ख्वाब देख रहा था। प्लेट तो खाली है। ये कैसे हो सकता है? फिर ये ख्वाब नहीं हो सकता। यकीनन किसी ने जहर दिया है मुझे। मदद करो, मेरी आलगन खातून ने जहर दिया है मुझे। क्या आपने मेरा नाम लिया? ये दोनों ख्वाब है। या खुदा, दोनों ख्वाब, या खुदा, दोनों ख्वाब था। कांता को जनूस के पीछे कौन है मालूम करना है। कोई फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम जल्द ही मालूम कर लेंगे कि कौन है। जल्द ही मालूम कर लेंगे। कांता को जनूस अब मेरी हिफाजत में है। ओलुफ कहाँ है ये भी हम जानते हैं। और उक्ताम साहब का क्या?
मेरा दिल कहता है कि वो बेकसूर हैं। उन्हें बचाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। ये भी हो जाएगा। उस वक्त तक वो भी हमारी तरह दांत पीस कर इंतजार करते रहे। इस सब के पीछे कौन है? जब हम ये जान जाएंगे तो उनकी गर्दनों पर हमारे पंजे होंगे। अब जबकि हम जानते हैं कि ओलुफ कहाँ है, तो उसका खून हमारे लिए हलाल है। शहनशाह ने भेजा है ओलुफ को यहाँ। उस पर अभी हमला करके हम शहनशाह की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। शहनशाह भी हमारी पीठ पीछे काम कर रहा है और उसे लगता है कि हमें खबर नहीं है। अभी वो जो चाहते हैं उन्हें करने दो। आखिरकार हुक्मरानी करने वाले तो हम ही होंगे। या अल्लाह, झूठा साबित होना कुएं की तरह है, बहुत गहरा, अंधेरे में डूबा हुआ कुआं। जमीन पर कोई नहीं जो मेरी बेगुनाही साबित कर सके। तू मेरी मदद फरमा। इन मुश्किलात का सामना करने में बेयारो मददगार रह गया हूं मैं। मुझ पर लगाए गए इल्जामात के खिलाफ। या मेरे अल्लाह, तू ही है जिससे मैं पनाह मांगता हूं। तू हर चीज पर कादिर है। तू ही अंधेरों को रोशन करता है। मुझे इस कुएं से बचा ले या रब। आमीन। मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। छोड़ो, जाने दो मुझे। अलचिचिक, छोड़ो मुझे। बाबा, क्या हुआ? तुम यहां क्या कर रही हो मेरी बेटी? उन्होंने मेरे खिलाफ साजिश की है और ये कह रहे हैं कि आग तैमूर पर हमला मैंने किया है। बस बहुत हो गया। मामला हद से आगे बढ़ रहा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ नहीं बेटी। जल्दी से गर्म पानी और कपड़ा लेकर आओ। हाँ, हौसला रखो। आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, आग तैमूर, क्या हुआ तुम्हें? बाला, बताओ मुझे, इसके साथ ये किसने किया? आयशा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी इस बारे में बात करने का वक्त नहीं है। कपड़े उतारते हैं, चलो। आराम से। सब्र करो बेटा। आग तैमूर, आग तैमूर, कपड़ा, कपड़ा दो मुझे। आग तैमूर, ये किसने किया है? उक्ताम साहब की बेटी अलचिचिक ने। क्या उसने किया है ऐसा? वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों मारना चाहेगी वो इन्हें? वो लड़की अलचिचिक, मैं जानती थी कि वो ऐसा करेगी। कहा था ना कि उससे दूर रहो। तुमने मेरी बात नहीं सुनी। कहा था उससे दूर रहो। हौसला, हौसला रखो, हौसला रखो तैमूर, हौसला रखो। बाला, ये निकालना होगा और कोई रास्ता नहीं। तो फिर उस्मान साहब, हमें दोबारा तन्हा भेड़िया बनना होगा। अगर सफर मुश्किल हो तो साथी कम हो जाते हैं। तो ये मत सोचें कि बहुत से लोग होंगे जब हम मकसद के लिए आगे बढ़ेंगे। हमारा वाहिद इत्तेहाद हमारा वतन है और ये वतन हमारी पूरी दुनिया है। ठीक है, फिर अमन कायम करने की फिक्र हमारा रास्ता नहीं रोकेगी। हरगिज नहीं। उन्हें हम तबाह बर्बाद कर देंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? हाँ, आ जाओ। हुजूर, आग तैमूर, वो शदीद जख्मी है।
या अल्लाह उसकी हिफाजत फरमा और उसे उसकी माँ से मिला दे। मैंने ये नहीं किया, मैंने नहीं किया। नहीं बेंगी खातून नहीं, उन्होंने उक्ताम साहब को शिकार के तौर पर चुना है, वरना ये तमाम मुसीबतें इत्तेफाकन नहीं आ सकती। मुझे पूरा यकीन है। हमारी शोहरत हर कोई जानता है महेंद्र साहब। जो हमें शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसकी कीमत अदा करेंगे। ये वक्त गुजर जाएगा, जल्द ये दिन भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही होगा। हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेगी खातून? आ जाओ। अलचेचेक खातून ने गुंदू साहब के बेटे आग तैमूर पर हमला किया। ये क्या कह रहे हो? क्या कहा तुमने? अलचेचेक? कहा था मैंने उसे, कहा भी था कि कोई पागलपन ना दिखाना। क्या वो जिंदा है? उनकी सूरत हाल क्या है? नहीं मालूम, वो उन्हें जिंदान में ले गए। मैं यानी शहर को जला डालूंगी। बहुत हो गया, उन्होंने मुझसे बहुत कुछ ले लिया। सिपाहियों! रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल देंगे। तैयार हो जाओ। किसने किया ये? बताइए मुझे। मैंने कुछ पूछा है, किसने किया है ये बताइए। बेटा, मेरे भाई ने इसे मेरे सुपुर्द किया था। उस्मान, उक्ताम साहब की बेटी अलचेचेक ने किया है ये। उसने वो ही किया जो वो पहले नहीं कर सकी। उसने मेरे बेटे पर हमला किया। ये उसने किया है मेरे बेटे के साथ। आयशा, हौसला रखें जरा। आँख तैमूर, आँख तैमूर, आँख तैमूर, आँखें खोलो अपनी, बात करो मुझसे। इन फितनों को जड़ों से उखाड़ कर रख दूंगा। वो जानते हैं हम इंसाफ पसंद हैं, तो इंसाफ पर हमला कर रहे हैं वो लोग। कसम खाता हूं कि मैं इनकी नस्लें उजाड़ कर रख दूंगा। आँख तैमूर। बाला, ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? आँख तैमूर, आँख तैमूर। तुम्हारी ताकत हथियार इस्तेमाल करने के लिए काफी नहीं है। इंतहाई मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। वार करने के लिए ये सब बहुत जरूरी है। मैं समझ गया उस्मान साहब, और अब अकेला भी नहीं। ये मत समझे भाई अकेले हैं। हमारा झगड़ा किसी मुसीबत के आने से पहले तक रहता है। सुनकर खुशी हुई। आ जाओ फिर देखते हैं।
सिपाहियों, अब बताओ मुझे जरा, औरहान, इस तरह पीछे तुमने क्यों देखा? मुझे लगा सिपाही पीछे से हमला करेंगे बाबा। मैं इस चाल को नजरअंदाज नहीं कर सका। अलाउद्दीन, अब तुम बताओ, किस चीज ने तुम्हें पीछे मुड़ने नहीं दिया? आप अपने बेटों के साथ लड़ते हुए सिपाहियों को नहीं पुकारेंगे। मेरे लिए इतना अहम नहीं था कि मैं पीछे पलट कर देखता। आप दोनों हाथ की उंगलियों की मानद हो। एक साथ होके इस तरह से मुट्ठी बन जाओ तो कुफ्फार के सीनों पर ज़रब लगाना आसान होगा। हमें किससे मुकाबला करना है? सबसे पहले मुझे। चलो शुरू करो फिर से। हम आपको शिकस्त दे देंगे उस्मान साहब। भाई, पैर पर हमला करें। ये चाल आपका खंजर निकालने के लिए थी। आपने अपने खंजर को बचाने की कोशिश में अपनी गर्दन की हिफाजत नहीं की बाबा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जंग में चाले चलना जरूरी होता है। ऐसा ही है, लेकिन तुम्हारा खंजर वहीं रहना चाहिए। मेरे बच्चों, दुश्मन ऐसे ही मुश्किल जाल बिछाने की कोशिश करता है। हम इसीलिए उसके लिए उससे भी बड़ा जाल बिछाएंगे। चलो फिर से तैयार हो जाओ। हमें अपने मंसूबों पर भरोसा है बाबा। उनके बिछाए हुए तमाम जाल बेकार हो जाएंगे। अब मेरी बात सुनो गौर से। शुमाल के लोगों, अपने हाथ उठाओ और सब मिलकर वादा करो, ओडन को अपनी कुर्बानियां पेश करोगे, वलहला को अपने लिए दरवाजा खोलने दोगे। हाँ, हम खोलेंगे वो दरवाजा। हम खोलेंगे दरवाजा, हम खोलेंगे दरवाजा, हम खोलेंगे दरवाजा, हम खोलेंगे दरवाजा, हम खोलेंगे दरवाजा। मुकदमे की समाअत होगी। उक्ताम और उसकी बेटी मारे जाएंगे। ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ है। हाँ, मेरी खूबसूरत मोहब्बत। कोई सुन लेगा मेरी जान? उक्तान ने गांव पे हमला किया और उसकी बेटी ने सिपाही को मार डाला। मैंने इसमें क्या किया? मैं मुकदमे में शिरकत करूंगा। वहां जो भी फैसला होगा उसके बाद खाना जंगी होगी और उस्मान इस खाना जंगी में मेरे हाथों से कुचल दिया जाएगा। वो खाना जंगी हमारे हमले का आगाज होगी। मैं ये नहीं शहर जाऊंगा। उस्मान के शहर में होते हुए कैसे करोगे? देखती जाओ बस। मैं उस्मान को शहर से बाहर ले जाऊंगा और बाहर ही उसे मार दूंगा। ये नहीं शहर मेरे गुस्से की आग से जल जाएगा, लेकिन सिर्फ कांता कोज़नेस जिंदा रहेगा। कांता कोज़नेस की इतनी कदर क्यों करते हो तुम? जलन होती है उसके नाम से भी। वो हमले में मेरी मदद करेगा, उसकी हुकूमत मेरी मदद करेगी। मैं रोम की ताकतें हासिल करूंगा। तमाम बहादुर कमांडरों को भूल जाएंगे। यहाँ के सभी लोग सिर्फ ओलुफ और उसका इंतकाम याद रखेंगे। उस्मान अभी शुरुआत है। तमाम कौमें मेरे गुस्से और दहशत से डरेंगी। सिपाहियों,
जाओ और जाकर उन सबको तबाह और बर्बाद कर दो। ऑल ऑफ। हर वो शख्स जो तुम्हारे सामने खड़ा होता है, खिलाफ होता है, तबाह हो जाता है। और आज यनी शहर तबाह हो जाएगा। बात कुछ यूं है कि वो यनी शहर को तबाह करना चाहेंगे, लेकिन हम उन्हें ये सब करने नहीं देंगे। जो तरबियत हासिल की है आपने, उसे एक बहुत बड़ी जंग से आजमाने का वक्त आ गया है। हमारा मुस्तकबिल ज़हनी लड़ाई पर मुनहसिर है। हम मिलकर काम करेंगे और मुत्तहिद होंगे। तुम दोनों में से एक उनको उलझा के रखेगा और दूसरा काट डालेगा उसे, और इस सब का इख्तिताम मैं करूंगा। लेकिन मेरे बच्चों, सारा बोझ तुम दोनों को उठाना होगा। हम कुछ नहीं अगर तुम दोनों साथ ना हो। फतह नहीं मिलती अगर कोई गलती हो। वो हमारे अदलो इंसाफ पर हमला करेंगे, है ना बाबा? क्या उन्हें हम रोकेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि वो खाना जंगी शुरू कर देंगे। वो सोचेंगे कि जीत उनकी हो गई है, लेकिन हम हर कदम पर उन पर हावी होंगे। उनमें से बहुत से ऐसे होंगे जो कमजोर होने लगेंगे, और जैसे ही वो कमजोर होंगे तो वो हमारी तलवारों के नीचे आ जाएंगे। अब इधर आओ जरा, तैयारी शुरू करनी होगी। आ जाओ। ये मामला हाथ से निकल गया है। अगर वो हमारे सरदार को फांसी देने का फैसला करते हैं तो हम यनी शहर जाएंगे और हमारे सरदार को बचाएंगे। मैं अपने सिपाहियों के साथ आपकी हिमायत करूंगा बेंगी खातून। हम अपने सरदार को मरने नहीं देंगे बेंगी खातून। हम सब आपके पीछे हैं। तो फिर ठीक है, कबीले में रहें और मेरे हुक्म का इंतजार करें। देखते हैं कि उस्मान साहब काफिरों की बात मानते हैं या औकताम साहब की बात मानते हैं। चरवाहा आ गया है। मलहूम खातून जरूर मशकूक होंगी। हम कोई रेवड़ नहीं है सरदारान, हम भेड़ियों का रेवड़ हैं। जरूरत पड़ने पर जो आपको करना है करें। बेंगे खातून। आए तुर्गुत साहब, आए। सरदार को तो माजूल कर दिया, अब उनकी जगह खाली है, जाकर बैठ जाइए। उम्मीद है इसीलिए आए हैं आप। हम यहाँ किसी की जगह लेने नहीं आए बेंगे खातून, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। तो आपका इंसाफ हमारे सर चाहता है। आप यहाँ क्यों आए हैं एवाज साहब? तो बताइए शाहीन साहब, आप क्यों आए हैं? मुझे बताएं क्या चल रहा है यहाँ। ये एक बुरा दिन है तुर्गुत साहब। हम अपने इत्तेहादियों के लिए यहाँ हैं। आप यहाँ क्यों आए हैं मुझे बताएं। मुकदमे का फैसला होने तक मैं आपके कबीले में रहूंगा। तब तक यहाँ किसी को कुछ गलत सोचने की जरूरत नहीं है। इंसाफ फैसला करेगा कि आज का दिन कैसा रहेगा। जहन्नुम में जाए तुम्हारा इंसाफ। अगर आप वाकई इंसाफ करते फिर आप मेरे शौहर और बेटी के बजाय उन काफिरों को जिंदान में भेज दें। जिंदान नहीं, जमीन के नीचे। सिपाहियों, मेरा घोड़ा तैयार करो, हम फैसला सुनने जा रहे हैं। मेरा कबीला आपकी निगरानी में है, पैगाम का इंतजार करें। आप फिक्र ना करें बेंगे खातून,
आपका कबीला और आपके सिपाही दोनों मेरी निगरानी में रहेंगे। आपका सफर अच्छा हो, बाहिफाजत पहुंचे आप। चलो। मेरा सोना उस दुनिया जा रहा है ना हुसैन? जी मेरे हुजूर। लेकिन मैं इसे किसी और का कैसे होने दे सकता हूं? मुनासिब वक्त पर घात लगाकर हमला करेंगे। जितनी जल्दी हो सके इनका पीछा करो। एक बार मुकदमे की समाप्त हो जाए, उसके बाद उस्मान की सरजमीन उजाड़ देंगे। मशरिक से लेकर मगरिब तक मुझ जैसा अमीर ताजिर कोई भी नहीं होगा। हुजूर आप बनेंगे और इंशाअल्लाह मुझे भी देंगे। और इस काम के होने तक मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। क्या सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जाओ। जी बिल्कुल मेरे हुजूर।